हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तनु गुप्ता आज बात करने वाला हूं हाईलाइट न्यूज के माध्यम से 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए आयुष्मान योजना का लाभ आप ले सकते हो। अब कैसे ले पाओगे और इस योजना का लाभ किन किन व्यक्तियों को मिलेगा और किन किन राज्यों को भी क्या इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है या फिर इस योजना के लाभ के तहत अब आपको आयुष्मान कार्ड में अपडेट कराना होगा, हम पूरी बात करने वाले हैं पूरी करंट अफेयर्स के माध्यम से। जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, आप इसको अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पर आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाता है और आप लोग सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो जिससे कि एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली होती है। तो चर्चा में है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को विस्तार कर दिया है और अब इसको 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 70 वर्ष से सभी जो उम्र के बुजुर्ग हैं अब सभी को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और ये कैबिनेट के माध्यम से अप्रूव्ड भी कर दिया गया है। ये पूरी खबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रमुख बिंदु के तहत इस योजना के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज का मुफ्त कराया जा सकता है। इस योजना के तहत कहा गया है कि 5 लाख रुपए तक का हर वर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा जो अभी इस योजना से वंचित थे। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे और इस योजना की जो शुरुआत है वो 3,437 करोड़ रुपए के खर्च के साथ शुरुआत की जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है। जो अभी 60 साल तक के थे सीधा 10 साल 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु है, जिसकी ऊपर आयु है 70 वर्ष से अधिक, इसमें सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल कर लिया गया है। करीब 6 करोड़ सिटीजन्स इसमें शामिल कर लिए गए हैं। 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो सभी बुजुर्ग हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, गरीब हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, इस योजना का लाभ अब सभी को उठा पाएंगे। इनके लिए एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी खबर है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हर पॉइंट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इनके लिए अब एक अलग से कार्ड जारी किया जाएगा। जो परिवार पहले से आयुष्मान के दायरे में है उन्हें 70 पार के सीनियर सिटीजन के लिए अब हर पर 5 लाख रुपए का एडिशनल कवर मिलेगा। क्या कहा जा रहा है? एक अलग से कार्ड जारी किया जाएगा, लेकिन जिनके परिवार में 70 प्लस हैं, कौन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको 5 लाख का, क्या कह रहा है, 5 लाख रुपए का अलग से एडिशनल इसमें कवर किया जाएगा। मतलब कि अब देखा जाए तो 10 लाख का कवर मिलेगा जिसके घर में 70 साल से प्लस उम्र के बुजुर्ग रह रहे हैं। इसका इस्तेमाल परिवार के अन्य लोग नहीं कर सकेंगे। तो केवल 5 लाख तक का तो कर सकेंगे घर के, लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर वाला जो एडिशनल मिलेगा कवर, वो हर कोई घर का व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बुजुर्ग व्यक्ति के लिए रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और इसका जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में PMJAY कहते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य है कि माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराना। इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि 2011 के बाद अभी ऐसी कोई जनगणना हुई नहीं है जो पूरे भारत का व्यापक रूप से आंकड़ा पर एकत्रित किया जा सके। हालांकि कुछ राज्य अलग अलग आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इतना सेंट्रलाइज मायने के लिए भी नहीं रखते हैं। तो इस योजना का जो लाभ है 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर किया गया है। PMJAY योजना पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है। मतलब कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरी वित्त पोषित योजना है और इसकी जो कार्यान्वयन लागत है वो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है। ध्यान रखना है, वो अलग अलग राज्य डिपेंड करते हैं कि कौन से राज्य पे किस तरीके से बांटी जाती है, लेकिन ये पूरी द्वारा सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। राज्यों एवं विधायकों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 इसमें रखा गया है। जहां पर राज्य और विधायिका है वहां पर केंद्र शासित प्रदेश भी है,
60-40 का अनुपात रखा गया है। लेकिन पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जिनके लिए 90:10 का इसमें अनुपात को रखा गया है। बिना विधायिका वाले संघ राज क्षेत्र में 100% केंद्र वित्त पोषण करता है। जैसे कि मान लो दादर नगर एवं दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधायिका नहीं है, तो 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। लेकिन अब वही बात किया है, जैसे दिल्ली हो गया, जैसे पुडुचेरी हो गया, तो यहाँ पर और कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य भी होगा, यहाँ पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भाग होता है। योजना के परिवार के आकार, आयु, लिंग, इसमें कोई सीमा नहीं है। तो इस योजना के तहत पहले क्या था कि इसमें कोई भी आकार हो व्यक्ति का, कोई भी लिंग हो, कोई भी सीमा नहीं थी। 5 लाख रुपए सीधा था और ये इलाज करवा सकते थे। लेकिन प्लस 5 लाख रुपए का इसमें एडिशनल कवर दिया गया है बुजुर्गों को जिनकी उम्र कितनी है, 70 साल प्लस है। कितनी? 70 साल प्लस है, उनको 5 लाख का एडिशनल दिया गया है कवर करने के लिए। तो जिस घर में बुजुर्ग 70 साल से प्लस है, उनको 10 लाख का बीमा कवर मिल जाएगा, और जिसके घर में नहीं है उसको 5 लाख का ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह पोर्टेबल योजना है। कैसी योजना है? पोर्टेबल योजना है। लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे भारत में किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अगर आप जिस जिले से हो उस जिले से ही उठा सकते हो। आप मान लो ए नाम के जिले से हो, आप ए नाम के जिले से हो, आपको एक्स नाम के जिले पे जाइएगा, वहां पर आप इलाज करा सकते हो। तो एक तरीके से पूरी देश में इस योजना का लाभ पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में भी उठा सकते हो, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन पर भी आप लोग उठा सकते हो, बस वो लिस्टेड होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत दवाइयां, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सकों की फीस, कमरे की शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क सभी मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो दवाइयों से लेकर ओटी या फिर आईसीयू तक की सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर मुफ्त में लाभ होती है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिनों तथा अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज एवं दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है इस योजना के तहत बस आपको गए और भगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से इसमें ट्रीट किया जाता है, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनको तो पैसा मिलना ही मिलना है, जो प्राइवेट है वो भी अच्छा खासा पैसा निकालते हैं। मान लो आपका इलाज किया 1 लाख का और उनको तो आपने दे दिया कार्ड का नंबर, तो उन्होंने 2 लाख भी बना लिए, तो उसमें आप भी कुछ नहीं कहते हो, वो भी बढ़िया मजे से रहते हैं। तो इसमें इलाज होता है बढ़िया। आपको वैसे आप लोग लोगे नॉर्मल वाला कमरा, और इस योजना के जैसे ही आप कहोगे आयुष्मान, ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, जैसे ही आप कहोगे आयुष्मान कार्ड है, एसी वाला कमरा खुलवा देते हैं। तो इस तरीके से वो भी अपना पैसा बनाते हैं। तो इस योजना का लाभ भी अच्छा है और मिलता भी इसका बढ़िया लाभ है। वर्तमान में कितने कार्ड धारक हैं? तो 34 करोड़ से ज्यादा लोग इस आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। कितना? 34 करोड़ से ज्यादा लोग। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, कितना? उत्तर प्रदेश में 5.11 करोड़ लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। देश भर में 30,174 हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के तहत जोड़े गए हैं। 6 करोड़ से अभी तक ज्यादा मुफ्त लोगों का इलाज हो चुका है। यूपी में सबसे ज्यादा 5.11 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। मध्य प्रदेश में 4.02 लाख करोड़ों के पास आयुष्मान कार्ड दूसरे नंबर पर है। तो एक तरीके से थोड़ा सा डेटा को देखें, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश जहां पर 5.11 लाख करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां पर 4.02 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, कितने हॉस्पिटल कवर हो चुके हैं अभी तक, तो 30,174 पूरे भारत में हॉस्पिटल कवर हो चुके हैं। कितने लोगों का इलाज हो चुका है मुफ्त में? अगर इलाज भी देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त में हो चुका है। तो अपने आप में ये डेटा बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो है लगभग 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कौन कौन कार्ड बनवा सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग बनवा सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी के लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कार्ड बनवा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर श्रेणी के होते हैं वो भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। परिवार का कोई अगर दिव्यांग व्यक्ति है वो भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। हालांकि आयुष्मान कार्ड तो ऐसा कार्ड है जो गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को दिया था, लेकिन अगर आप इस श्रेणी में आते हो तो आप और भी जल्दी अपना कार्ड बनवा सकते हो। ये भी अच्छी बात है इस कार्ड के योजना के लिए है। किसको लाभ नहीं मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
भैया मैंने क्या कहा था, एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज बताऊंगा इस कार्ड की योजना के लाभ के तहत। अभी मैंने बताया लाभ किसको मिलेगा, कौन कार्ड बनवा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं लाभ किनको नहीं मिलेगा। तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को, जो एक ग्रुप में काम करते वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। जिनका पीएफ कटता है, जो नौकरी करते हैं बढ़िया, जिनका पीएफ कटता है उनको नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी से आयुष्मान योजना के तहत लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके पास पक्का मकान हो, 4 पहिया गाड़ी हो, वो लाभ नहीं ले पाएंगे। ESIC जो सदस्य हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, और जो इनकम टैक्स देने वाले होते हैं वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये जो 6 व्यक्ति हैं आप लोगों ने देखा होगा। अब आप ये कहोगे भाई साहब मेरे आस पड़ोस में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 15 लाख की गाड़ी हो, वो भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन देखा जाए इसमें, आप देखो कोई भी चीज का इस बात से रहता है कि इसने लक्ष्य क्या है और उसका प्रभाव क्या है, दोनों चीजों में अलग है। एक लक्ष्य होता है कि हम सिर्फ गरीबों को ही टारगेट करेंगे, लेकिन प्रभाव होता है कि भैया इसमें कुछ अमीर लोगों के पास तो मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन गरीबों के पास कितना मिला, गरीबों को इसमें लाभ कितना मिला, यहाँ पर लक्ष्य कितना निकल के आया, ये भी अपने आप में कभी कभी प्रभाव छोड़ के जाता है। तो प्रभाव भी कभी कभी देख लिया करो भाई साहब। आप लोग ये मत देखा करो कि भैया साहब उनको मिल गया है। आप ये सोचो कि आपके मोहल्ले में 5 लोग गरीब थे, उनको भी तो मिला होगा ना, मिला कि नहीं मिला, मिला होगा। तो इसीलिए उसका प्रभाव भी देखो। तो हमें तो सिर्फ अपनी ये बात बता रहे हैं कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लाभ किसी को नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम में आए तो बता सकते हो लाभ किसको मिलेगा और कार्ड कौन बनवा सकते हैं, इसको बता सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस योजना में बीमारी कौन कौन सी कवर होती है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सभी बीमारियां कवर होती हैं, ऑल बीमारी इसमें कवर होती है, कोई भी बीमारी हो। आयुष्मान योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती है। अगर मान लो आपको ओल्ड से ओल्ड पुरानी बीमारी है, पुरानी से पुरानी बीमारी है, वो भी कवर होगी। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद में खर्च इसमें कवर होते हैं। मतलब कि एडमिट जब हो रहे थे उससे पहले से लेकर और खर्च होने तक सभी इसमें कवर होता है। ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च भी इसमें कवर होता है। अब मान लो ए शहर से आप बी शहर में गए हो, आप चाहो तो वो भी अपना खर्च इसमें ऐड करवा सकते हो। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज, सभी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना मुफ्त में इलाज करवा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा 5.5 करोड़ कम नहीं होता है, लगभग 6 करोड़ लोग अपना फ्री में इलाज करवा चुके हैं इस योजना के तहत। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2010, 2013, 2016, 2018? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कर सकते हो, साथ में हमारे ऐप से भी कर सकते हो, जो एंड्रॉइड ऐप है नट लर्निंग ऐप। और इस ऐप पर आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो किसी भी एग्जाम्स की, ये बहुत उस ऐप में खासियत बात है। तो अभी जाइएगा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज इसमें आप करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।